जी स्टूडेंट्स, तो वेब क्राफ्ट्स एकेडमी के इस लेक्चर में आपका खुशामदीद। इस लेक्चर के अंदर हम वर्डप्रेस जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं और बेसिक्स पेजेस वगैरह सेटअप कर लेते हैं, तो फिर मेन जो सेटिंग्स होती हैं एक वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए हम उनके ऊपर आपको गाइड करेंगे कि किस तरह आप अपनी वेबसाइट को की सेटिंग्स कर सकते हैं फॉर एसईओ पर्पसेस एंड फॉर यूज़र मैनेजमेंट। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स के टैब के ऊपर और इधर हम करेंगे क्लिक। अब जैसे देखने के सेटिंग्स के अंदर सबसे पहला जो लिस्ट आइटम है उसका नाम है जनरल। जनरल के अंदर आप अपनी साइट का टाइटल, टैगलाइन और साइट आइकन, जो ये आप डब्ल्यू देख रहे हैं, एच देख रहे हैं, ये आप इधर अपना कस्टम अपनी वेबसाइट के लिए बनाकर लगा सकते हैं। फिर इधर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल जो आप चाहें चेंज कर सकते हैं जब आपकी वेबसाइट माइग्रेट हो लोकल से लाइव वेबसाइट के ऊपर। फिर उसमें एक ऑप्शन आता है एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल एड्रेस। ये वो ईमेल एड्रेस है जब आपकी वर्डप्रेस या वेबसाइट के अंदर कोई भी एरर या इशू आता है तो वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली आपको एक मेल सेंड कर देगी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ये इशू है और आप इसको रिजोल्व कर लें। उसके बाद एक बहुत अहम फीचर जो वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है वो होता है मेंबरशिप। अब मेंबरशिप फीचर कैसे काम करता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि वर्डप्रेस एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप अपने ब्लॉग्स राइट करें, यूज़र उसके आपके ब्लॉग पर आए, आपकी पोस्ट को पढ़ें, अपना अकाउंट क्रिएट करके आपको कमेंट करें आपकी पोस्ट के ऊपर, जिससे एक ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिक और क्या कहते हैं ऑर्गेनिक व्यूज़ आपको मिलते हैं। तो इस फंक्शन को बाय डिफ़ॉल्ट हम अनेबल नहीं करते क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जब वेबसाइट के वो कंटेंट रैंक हो रहा होता है तो काफ़ी लोगों को इशू ये आता है कि बात करके स्पैमिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हम अलाउ ही नहीं करते कि रजिस्ट्रेशन अब स्टार्ट की जाए। बट जब आप वेबसाइट बनाते हैं ई कॉमर्स लेवल की वेबसाइट या मेंबरशिप वेबसाइट, देन आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना होता है, देन आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको मैं यूं देता हूं कि अगर मैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के WP एडमिन पे जाता हूं कोग्निटो मोड के अंदर, तो आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पर ये लॉगिन मांगेगा, ठीक है, बट आई कैन नॉट रजिस्टर। अगर मैं इसके ऊपर एनीवन कैन रजिस्टर करके सेव करता हूं तो मुझे अब लॉगिन के पेज के ऊपर जो मेरा सेकेंडरी पेज है यहाँ पर आ जाएगा रजिस्टर का ऑप्शन कि आई कैन नाउ रजिस्टर इनटू दिस साइट एज अ यूजर। तो ये एक फंक्शनैलिटी है जो आपको जनरल सेटिंग्स के अंदर मिलती है। सेकेंडली, जब कोई मेंबर आपकी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करता है तो उसको बाय डिफॉल्ट आप कौन सा रोल असाइन करेंगे। रोल्स के ऊपर मैंने लास्ट वीडियोस में बताया है कि 5 टाइप के रोल्स होते हैं: सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। सबसे लोएस्ट सब्सक्राइबर है और सबसे हाईएस्ट रैंक एडमिनिस्ट्रेटर का है। तो हम बाय डिफॉल्ट सब्सक्राइबर का रोल असाइन करते हैं, जिसका बेनिफिट ये है कि कोई भी यूज़र सिर्फ आपकी वेबसाइट पे रीड कर सकता है और कमेंट कर सकता है, ना वो कोई प्लगइन चेंज कर सकता है और ना आपकी साइट में कोई मलिशियस कोड लगा सकता है। सेकेंडली, आपकी वेबसाइट की लैंग्वेज, आपके लेट से अगर आपको एक फ्रेंच क्लाइंट मिला है तो वो कहेगा कि जब आपकी मेरी वेबसाइट आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो मेरी जो वेबसाइट का डैशबोर्ड की लैंग्वेज को चेंज कर रहे हैं, तो आप इधर से उसकी फ्रेंच लैंग्वेज सेलेक्ट कर देंगे तो पूरे डैशबोर्ड की लैंग्वेज चेंज होके उसके लैंग्वेज में हो जाएगी। सो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको जनरल टैब के अंदर मिलती हैं और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। बास का क्या होता है कि लोग ई कॉमर्स स्टोर बना लेते हैं बट उसके अंदर यूजर की रजिस्ट्रेशन नहीं होती, तो वो ढूंढते हैं इशू कहाँ पे है। तो ये मेन इशू होता है कि जिसको आप सिलेक्ट करना, देन आपकी रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट होती है। तो हम अब इसको कर देंगे सेव। सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है राइटिंग का। राइटिंग के अंदर वो ये आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि जब आप कोई भी पोस्ट बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसको एक कैटेगरी असाइन हो जाती है। आप चाहें तो कोई भी कैटेगरी लगा सकते हैं, एन कैटेगराइज कैटेगरीज। तो यानी कि अगर आप जल्दी में काम कर रहे हैं, आप भूल जाते हैं कैटेगरी लगाना, तो बाय डिफॉल्ट एक असाइन कैटेगरी उसको लग जाएगी। और ये इसकी राइटिंग के अंदर एक ये ऑप्शन है। उसके बाद आता है हमारे पास रीडिंग का ऑप्शन। अब रीडिंग का ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है और पूछेंगे कैसे।
तो रीडिंग के ऑप्शन के अंदर हम अगर अभी अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो अभी हमें शो हो रहा है पोस्ट का लेआउट, कि हमारे पास पोस्ट आ रही है, पेज सिंगल पेज नहीं शो हो रहा। जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो होम पे शो होता है, बट इधर पोस्ट शो हो रही है। क्यों हो रही है? कि हमने इधर कहा है योर लेटेस्ट पोस्ट। अगर मैं इधर को स्टैटिक पेज लगाता हूँ जैसे और प्राइवेसी पेज, और मैं इसको करता हूँ सेव, तो क्या होगा, अब यहाँ पर मेरा प्राइवेसी पेज आ जाएगा, ना कि मेरे पास क्या पोस्ट पेज आएगा। तो ये जो सेटिंग है ये हमें प्राइवेसी में मिलती है, ये अंडर सेटिंग्स होती हैं। और जब भी हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो हम ये सेटिंग्स को करते हैं ताकि हमारी साइट यूज़र के लिए फ्रेंडली हो जाए। सेकेंडली ऑप्शन आता है डिस्कशन का। डिस्कशन बेसिकली आप जब कोई पोस्ट राइट करते हैं, उसके ऊपर कोई यूज़र कमेंट कर रहा है, आपने अलाउ करना है कमेंट करना, नहीं करना, उसकी जितनी सेटिंग है वो आपको इधर से मिल जाती हैं। बाकी आ जाता है मीडिया। अब मीडिया के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ साइजेस डिटरमाइंड होते हैं। वैसे तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो लेटेस्ट जितने भी प्लगइन या बिल्डर आते हैं वो ऑटोमेटिकली अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट नेसेसरी अननेसेसरी उन्हें दे दिया, बट फिर भी हम इसको अपने पास रखते हैं यूज़ करने के लिए। अब इसकी आपको मैं कोर टिप बताता हूँ। जब आप एसईओ कर रहे होते हैं ना अपने पेज की, तो क्या होता है कि जब आप इमेज को आल्ट टैग लगाते हैं और सेव करते हैं, ये एक एडवांस टॉपिक है, बट तो इमेजेस के आगे 300 मल्टीप्लाई 300 आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका क्लाइंट कोई ज़्यादा टेक्निकल हो तो वो कहेगा कि जब मैं इमेज सेव कर रहा हूँ तो आल्ट टैग्स के अंदर ये 300 क्यों आ रहा है। तो उसका रीज़न ये होता है कि कुछ वेबसाइट इस मीडिया सेटिंग्स को अपने एसईओ के ऊपर लगा देती है, जिसकी वजह से जब भी वो सेव करता है तो उसको लगता है कि उसका ऑल टैग खराब है। अगर आपने इनको करना हो तो रिमूव करना हो तो आप सिंपल यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन को टिक कर देंगे और आपको ये इशू हल हो जाएगा। एडवांस टॉपिक एक टॉपिक था, बट मैंने आपको अभी इसकी बता दिया। सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन है सेटिंग्स के अंदर वो होता है परमालिंक अपडेट। गूगल जिस परमालिंक को सबसे ज़्यादा पसंद करता है वो होता है पोस्ट नेम। अगर अब इसकी एग्जांपल क्या है कि मैं अगर कोई पोस्ट ओपन करता हूं तो इस टाइम जो मेरी पोस्ट है वो कैसे शो होगी, इसमें यूआरएल में शो होगा वर्डप्रेस डोमेन नेम और माय पोस्ट। अगर मैं इधर न्यूमेरिक कर देता हूँ, लेट्स से मंथ एंड ये नेम करके सेव करता हूँ, मेरी जो अब वेबसाइट जब लोड होगी तो उसका यूआरएल कुछ इस तरह आएगा। और ये इंतहाई नापसंद है गूगल के क्रॉलर को। तो कुछ नए स्टूडेंट्स होते हैं, उनको नहीं पता लगता कि उनकी सेट ये यूआरएल क्यों इस तरह आ रहा है। उसकी सेटिंग्स आपने इधर से आकर यूं चेंज कर देनी है। और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो प्राइवेसी का है, जो हमने क्रिएट कर दिया है पेज। सो ये हमारे सेटिंग्स टैब थी, जो कि जब भी आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो इसको आपने फॉलो करना है। इन सेटिंग्स को करके देन आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डेवलपमेंट या कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया।